तो गाइस आ गया तुम्हारा भाई एक और नए टॉपिक के साथ। यहाँ पर हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत सारी मुझे कमेंट्स आती हैं कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड तो बन चुकी है लेकिन हम उससे बात नहीं कर पाते, कि किस टॉपिक पर बात करें हमें समझ नहीं आता या किस तरह से हमें उससे बात करनी है। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा इस वीडियो में कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से किस टॉपिक पर या किस तरह की बातें कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब इसका मैसेज आया हाय, तो मैंने ये देख सकते हैं लव वाला इमोजी के साथ कहा हेलो कैसी हो। तो यहाँ पर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो ऑफिशियली तुम किसी भी तरह का इमोजी लगा सकते हो, किसी भी तरह की बातें कर सकते हो। तुम्हारी बात का किसी बात का भी बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, दोस्त नहीं के मतलब रूठ जाएगी या दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने इससे लव वाला इमोजी लगा कर कहा हेलो कैसे हो। तो इसने कहा अच्छी हूँ, आप कैसे हो। मैंने कहा तेरे बिना तो उदास ही रहता हूँ। तो कहने लगी क्यों, मैं कहाँ गई। तो मैंने कहा अरे जब तक बात नहीं होती तो मन नहीं लगता यार, और सैड वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से तुम कहकर बात करते हो तो ऑफिसली तुम उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे या ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहाँ तक तुम की बात आती है ना तो मुझे नहीं लगता यार वो रिलेशन आगे तक बढ़ चुका है। क्योंकि मुझे जो अपनापन लगता है ना वो तू कहकर लगता है। अगर गर्लफ्रेंड हो या दोस्त हो उससे अगर तू कहकर बात करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा अपनेपन वाली फीलिंग आती है। अब तुम कैसे बात करते हो, तुम कह के या आप करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यार रही मेरी बात, मैं तो दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो तू कहकर ही बात करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा अपनापन लगता है। तो जब मैंने कहा मन नहीं लगता तो कहने लगी मेरा कौन सा लगता है, अब काम भी तो ज़रूरी होता है ना, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा लेकिन तुम ज़्यादा ही बिजी नहीं रहती हो कुछ, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी अरे मैं क्या करूँ, जब सब लोग होते हैं तो मैं कैसे बात करूँ, फ्री होते ही आ जाती हूँ ना। जितना तुम बेचैन रहते हो मैं भी उतना ही रहती हूँ, ऐसा नहीं मुझे परवाह नहीं तुम्हारी। और ये सैड होने लगी। तो यहाँ पर ये सोच रही थी कि मैं इसको डांटूंगा, क्योंकि ऐसा होता है अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं 24 घंटे लगातार तुम्हारी बात ही चल रही है कंटिन्यू। जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमारी टाइमिंग फिक्स हो जाती है कि किस टाइम से किस टाइम तक हमें बात करनी है, किस टाइम हम फ्री रहते हैं। और ज़्यादातर जो बात होती है ना रात को 10 बजे के बाद होती है। लेकिन अगर तुम 24 घंटे बात करते हो ना तो उससे तुम अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। तो लड़की को ये लगेगा कि ये बिल्कुल बेकार इंसान है, कि इसे कोई काम मिल रहा है नहीं, सारा टाइम मतलब फ़ोन में ही लगा रहता है। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को ये भी दिखाना है कि तुम बहुत बिजी इंसान हो लेकिन टाइम निकाल कर उससे बात करते हो, तो इससे तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं अपनी टाइमिंग बता दूं, मेरी बात होती है दोपहर को 1 बजे मतलब 12-1 बजे के करीब, और रात को 10 बजे के बाद। रात को 10 बजे के बाद चाहे तुम पूरी रात बात करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम दिन में अगर ज़्यादा बात करोगे ना उससे तुम्हारी वैल्यू ख़राब होगी। तो यहाँ पर जब ये लेट हो जाती है आने में तो मैं इसको डांटता नहीं हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बंदी पर गुस्सा करने लगते हैं, उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि कहाँ रह गई ये वो। तो भाई मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ लॉयल है, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो सच में काम में बिजी है तो उसे डांटना मत बिल्कुल भी। यहाँ पर बहुत लोग होते हैं कि सब कुछ पता होता है कि वो अपनी फैमिली से चुप कर बात करती है या काम करती है घर का, फिर उसके बाद वो बात करती है, फिर भी वो मतलब शक करते हैं या डांटते हैं, तो इससे रिलेशन ख़राब होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसको कभी नहीं डांटता। यहाँ पर तुम देख सकते हो जब मैंने इससे कहा मतलब इसने मुझसे कहा सैड होकर कि मैं भी बेचैन रहती हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे पता था ये डर रही है कि मैं डांटूंगा, लेकिन मैंने इससे डांटा नहीं। मैंने कहा जानता हूँ इतना सैड होने की क्या बात है, और लव वाला इमोजी सेंड किया। तो ये रोने वाला इमोजी इसने भेजा, मतलब ये रोने लगी, कहने लगी तुम बहुत बदतमीज हो। तो मुझे पता था यहाँ पर इसको गिल्टी फील हो रहा है इसलिए ये रोने लगी। तो यहाँ पर मैं इसको इम्प्रेस करने के लिए मतलब इसको हंसाने के लिए थोड़ा इसके साथ रोमांटिक होने लगा। मैंने कहा क्यों बिना पूछे किस कर दिया क्या मैंने तुझे। कहने लगी मुझे बात नहीं करनी तुमसे, और सैड होने लगी। मैंने कहा ओके बाय टाटा। मुझे पता था ये मुझे जाने नहीं देगी, सिर्फ ये गिल्टी फील हो रहा था इसलिए ऐसा कर रही है। कहने लगी क्या है यार तुम्हें। मैंने कहा इश्क। तो कहने लगी आई लव यू, और सैड होने लगी। मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अच्छा रो क्यों रही है। तो कहने लगी कुछ नहीं। तो मैंने कहा अरे बताओ ना। कहने लगी मुझे डर लगता है जब मैं टाइम देकर लेट हो जाती हूँ कि तुम मुझ पे गुस्सा करोगे, लेकिन आप मुझ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। मैंने कहा अच्छा गुस्सा करके या डांट के क्या होगा, गुजरा वक्त वापस थोड़ी आ जाएगा। तो कहने लगी तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैंने कहा अब इतनी भी तारीफ मत कर पगली, वरना मेरे भाव बढ़ जाएंगे, और हंसने लगा। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया और कहने लगी मुंह ना तोड़ दूं तुम्हारा। मैंने हंसकर कहा तेरी कलाई ना मुड़ जाए मेरी जान। तो यहाँ पर इसने कहा नहीं जी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने कहा हाँ पता है, जब रात को बिल्ली आती है क्या करती है तू, और हंसने लगा। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। पता है क्या सीन है,
इनके यहाँ पर एक बिल्ली है, मतलब पड़ोसी की है किसकी है पता नहीं, तो रोज़ रात को इनके घर में घुस जाती है। तो ये डरती है उससे कि मतलब कॉल मत कट करना, बिल्ली है यहाँ पर ये वो। तो उसी को लेकर मैं यहाँ पर इसका मजाक बना रहा था। तो कहने लगी डरती नहीं हूँ, बस तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है इसलिए बोलती हूँ कॉल पर ही रहो। तो इसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने कहा तो मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ तुझे? तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी वैसे तुम्हें बड़ा सुकून मिलता है मेरी इंसल्ट करके। मैंने हंसकर कहा मैंने कुछ कहा क्या? तो कहने लगी मतलब तो सब समझती हूँ तुम्हारी बातों का। तो ये समझ रही थी कि मैं इसका मजाक बनाने वाला हूँ। तो मैंने कहा क्या करूँ, जब तक तुझे परेशान ना करूँ मन नहीं लगता मेरा। इसने कहा अच्छा, और जब मैं परेशान करती हूँ तब कैसे मुंह बना लेते हो? मैंने कहा तू परेशान करती है, तू तो बात करना बंद कर देती है। देखो लड़कियों का क्या सीन होता है, मतलब ये कुछ भी करें कोई बात नहीं, लेकिन हम जरा सा कुछ बोल दें भैया ये बात ही करना बंद कर देती है। तो इसका भी यही सीन होता है, मुझे पता भी नहीं रहता कि मैंने क्या कह दिया या क्या कर दिया, इसका मुंह बन जाता है रोज़ तीसरे दिन। तो यहाँ पर मैं उसी बात को लेकर बोल रहा था कि तू तो बात करना बंद कर देती है। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी मुझे मज़ा आता है जब आप मनाते हो मुझे। मैंने कहा हाँ मैं ही मनाता हूँ क्योंकि डरता हूँ तुम्हें खोने से, तुम तो कभी मनाती नहीं। कहने लगी तुम तो कभी रूठते ही नहीं तो मनाऊँ कैसे? तो मैंने कहा क्योंकि मैं तुझे अपसेट नहीं देख सकता। कहने लगी ओह इतना प्यार करते हो? मैंने कहा यस, और ऐसे ही करूँगा हमेशा। कहने लगी लव यू। मैंने कहा लव यू टू। कहने लगी अच्छा एक बात पूछूं? तो यहाँ पर तुम्हारे साथ भी ऐसा सीन जरूर हुआ होगा, अगर तुम रूठ जाते हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें ज़्यादा नहीं मनाएगी। हाँ मनाएगी, ऐसा नहीं, अगर सच्चा प्यार है तो मनाएगी, लेकिन इतना नहीं मनाएगी जितना कि लड़के मनाते हैं। लड़के ज़्यादा मतलब टूट जाते हैं क्योंकि भाई उनकी फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही अलग होती हैं, लड़कियाँ ज़्यादा नहीं मनाती। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी तुम्हें ट्रिक्स बताई हैं, जितने भी मतलब तरीके बताए हैं बात करने के, तो यहाँ पर अगर तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड बनी है तो तुम इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो, तुम्हारा रिलेशनशिप आगे तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर कोई उल्टी सीधी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम इस तरह से नॉर्मल बातें करते रहोगे, मतलब जिस तरह से मैंने की है यहाँ पर थोड़ा बहुत रोमांटिक बातें करते रहोगे इस तरह की, तो तुम्हारा रिलेशन लास्ट तक सही चलता रहेगा। लेकिन तुमने जहाँ तक लिमिट क्रॉस की, जब भी तुम अपनी हद पार करोगे, अपने रिलेशन को गलत काम की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे, वहाँ तुम्हारी बात ख़राब होने लगेगी और तुम इससे प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। तो मैं तुम्हें सजेशन यही दूंगा, तुम्हारा रिलेशन चल रहा है तो सिर्फ उसको नॉर्मल ही चलने दो, जैसा चल रहा है। अच्छी बातें करो, थोड़ा बहुत रोमांटिक टाइप, मतलब जितना मैंने किया। इससे यहाँ पर देख सकते हो मेरे इससे इतनी बातें की, लेकिन एक भी इससे गलत बात नहीं की। तो तुम जाकर मेरी वीडियो देख सकते हो, सारी वीडियो में मैंने कभी किसी लड़की से कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बहादुरी का काम नहीं है, गलत बात है। तो अपने रिलेशन को नॉर्मल रखो और सारी बातें लिमिट तक ही अच्छी लगती हैं, लिमिट तक ही रहो, ठीक है। मैं ये सजेशन दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हें अपने रिलेशन को आगे तक बढ़ाना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।